ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, पिछली वीडियो में आपने सुना दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत पर चढ़ाई कर दी और मृत्यु के मुख में पहुंचे मद्रराज शल्य को छुड़ा लिया। उसके बाद कौरव और पांडव सैनिकों में अत्यंत रोमांचकारी युद्ध होने लगा। पांडव पक्ष की ओर से अभिमन्यु, भीमसेन, सात्विकी और धृष्टद्युम्न जैसे महारथी भयंकर युद्ध कर रहे थे। कौरव पक्ष से पितामह भीष्म ने इन सब पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब आगे भीष्म पर्व अध्याय संख्या 48। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार महान धनुर्धर श्वेत के शल्य के रथ के समीप पहुंचने पर कौरवों और पांडवों ने क्या किया? मेरे पूछने के अनुसार ये सब बातें मुझसे कहो। संजय बोले, राजन, पांडव पक्ष के लाखों महारथी विराट सेनापति शूरवीर श्वेत को आगे करके आपके पुत्र दुर्योधन को अपना बल दिखाते हुए शिखंडी को सामने रखकर भीष्म के सुवर्ण भूषित रथ पर चढ़ाए। भारत वे महारथी श्वेत की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उसे मारने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पर उन्होंने धावा कर दिया। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। आपके और पांडवों के सैनिकों में जो महान संहारकारी युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसका उसी रूप में मैं आपसे वर्णन करता हूँ। उस युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म ने बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य कर दिया। अपने बाणों द्वारा बहुत से श्रेष्ठ रथियों को उन्होंने पीड़ा दी। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने सहायकों द्वारा सूर्य देव को भी आच्छादित कर दिया। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे सब और समरभूमि में शत्रु सेनाओं का संहार कर रहे थे। राजन, उनके द्वारा चलाए हुए महान वेग और बल से संपन्न तथा क्षत्रियों का विनाश करने वाले लाखों बाणों ने रणभूमि में सैकड़ों श्रेष्ठ वीरों के मस्तक काट गिराए। उन बाणों ने वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति कांटेदार कवचों से सुसज्जित हाथियों को भी धराशायी कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रथों से सटे हुए दिखाई दे रहे थे। कितने ही घोड़े अपने सहित रथ को लिए हुए दूर भागे जा रहे थे और उस पर मरा हुआ नवयुवक वीर रथी धनुष के साथ ही लटक रहा था। राजन, वे प्रचंड घोड़े उस रथ को लिए दिए यत्र तत्र घूम रहे थे। कमर में तलवार और पीठ पर तरकस बांधे हुए सैकड़ों आहत वीर मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिरकर वीरोचित शैयाओं पर शयन कर रहे थे। एक दूसरे पर धावा करने वाले कितने ही सैनिक गिर पड़ते और फिर उठकर खड़े हो जाते। खड़े होकर वे दौड़ते और परस्पर द्वंद्व युद्ध करने लगते थे। फिर आपस के प्रहारों से पीड़ित हो वे युद्ध के मुहाने पर ही गिरकर लुढ़क जाते थे। राजन, सैकड़ों वीर धनुष और तरकस लिए सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो कितने ही विपक्षी वीरों का विश्वस्त भाव से विनाश करके स्वयं भी शत्रुओं के प्रहार से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे और स्वयं भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विभिन्न मार्गों से इधर उधर भाग रहे थे। मतवाले हाथी उन घोड़ों के पीछे पड़े थे जिनके सवार मारे गए थे। इसी प्रकार रथों सहित रथी चारों ओर भूतल पर पड़ी हुई लाशों को रौंदते हुए विचरण कर रहे थे। कितने ही वीर दूसरों के बाणों से मारे जाकर रथ से गिर पड़ते थे। कहीं सारथी के मारे जाने पर रथ साधारण काष्ठ की भांति ऊंचे से नीचे गिर पड़ता था। उस संग्राम में इतनी धूल उड़ी कि कुछ सूझ ही नहीं पड़ता था। केवल धनुष की टंकार से ही यह जाना जाता था कि प्रतिद्वंदी युद्ध कर रहा है। राजन, कुछ लोग धनुष की टंकार और सेना का कोलाहल सुनकर ही यह समझ पाते थे कि कोई बाणों द्वारा युद्ध कर रहा है। योद्धा एक दूसरे के प्रति जो वीरोचित गर्जना करते थे, वह भी उस समय अच्छी तरह सुनाई नहीं देती थी। कानों का पर्दा फाड़ने वाली डंके की आवाज से सारी रणभूमि गूंज उठी थी। अतः वहां अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले किसी योद्धा की बात मुझे सुनाई नहीं देती थी। वे लोग जो आपस में नाम गोत्र आदि का परिचय देते थे, उसे भी मैं नहीं सुन पाता था।
युद्ध में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों से समस्त योद्धा पीड़ित हो रहे थे। उन बाणों ने परस्पर सभी वीरों के हृदय कपा दिए थे। वह युद्ध अत्यंत भयंकर, रोमांचकारी तथा सबको व्याकुल कर देने वाला था। उसमें कोई पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाता था। भीष्म के बाणों से पहिए टूट गए, जुआ कट गया और एकमात्र बचा हुआ रथ का घोड़ा भी मारा गया। उस दशा में रथ पर बैठा हुआ सारथी सहित वीर उनके बाणों से आहत होकर स्वर्ग सिधार गया। इस प्रकार उस सम्रांगण में रथहीन हुए सभी वीर भिन्न भिन्न मार्गों से सब ओर दौड़ते दिखाई देते थे। किसी का हाथी मारा गया, किसी का मस्तक कट गया, किसी के मर्मस्थान विदीर्ण हो गए और किसी का घोड़ा ही नष्ट हो गया। जब भीष्म जी शत्रुओं का संहार कर रहे थे, उस समय कोई भी ऐसा विपक्षी नहीं बचा जो घायल न हुआ हो। इसी प्रकार उस महायुद्ध में श्वेत भी कौरवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारों का संहार कर डाला। भरत श्रेष्ठ श्वेत ने अपने बाणों द्वारा बहुत से रथियों के मस्तक काट डाले। उन्होंने सब ओर बाण मारकर कितने ही योद्धाओं के धनुष और बाजूबंद सहित भुजाएं काट कर अलग कर दी। रथ के ईशादंड, रथ चक्र, तूणीर और जुए भी छिन्न भिन्न कर दिए। राजन, बहुमूल्य छत्र और पताकाएं भी उनके बाणों से खंडित हो गईं। भरत नंदन श्वेत ने अश्वों, रथों और मनुष्यों के समुदाय का तो वध किया ही, सैकड़ों हाथी भी मार गिराए। कुरुनंदन, हम लोग भी श्वेत के भय से महारथी भीष्म को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। हम सभी कौरव श्वेत का बाण जहां तक पहुंच पाता था उतनी दूरी को लांघकर युद्ध भूमि में खड़े हो दर्शक की भांति शांतुनंदन भीष्म को देख रहे थे। उस महान संग्राम में हम लोगों के लिए कातरता का समय आ गया था। इसके बाद भी नरश्रेष्ठ भीष्म ही दीनता से रहित हो मेरु पर्वत की भांति वहां अविचल भाव से खड़े रहे। जैसे सर्दी के अंत में सूर्यदेव धरती का जल सोखने लगते हैं, उसी प्रकार भीष्म समस्त सैनिकों के प्राणों का अपहरण सा कर रहे थे। किरणों से सुशोभित सूर्यदेव की भांति भीष्म बाण रूपी रश्मियों से शोभा पाते हुए वहां खड़े थे। जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार महाधनुर्धर भीष्म उस रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करते हुए बारंबार बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। महाबली भीष्म जी अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथी की भांति आपकी सेना से विलग होकर उस रणभूमि में अत्यंत भयंकर हो रहे थे। उनकी मार खाकर संपूर्ण शत्रु उन्हें छोड़कर भाग गए। महाराज, श्वेत को पूर्वोक्त रूप से कौरव सेना का संहार करते देख एकमात्र भीष्म ही उत्साहित और प्रफुल्ल हो पांडवों को शोक में डालते हुए जीवन का मोह और भय छोड़कर उस महासमर में दुर्योधन के प्रिय कार्य में जुटे हुए थे। राजन, भीष्म जी ने पांडवों के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। आपके पिता देवव्रत ने जब देखा कि सेनापति श्वेत हमारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरंत उनका सामना करने के लिए गए। श्वेत ने अपने असंख्य बाणों का जाल सा बिछाकर भीष्म को ढक दिया। तब भीष्म ने भी श्वेत पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। वे दोनों वीर गरजते हुए दो साणों, मद से उन्मत्त हुए दो गजराजों तथा क्रोध में भरे हुए दो सिंहों की भांति एक दूसरे पर चोट करने लगे। उसके बाद वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ भीष्म और श्वेत अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी के अस्त्रों का निवारण करके एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। यदि श्वेत पांडव सेना की रक्षा न करते तो भीष्म जी अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही दिन में उसे भस्म कर डालते। तदंतर पितामह भीष्म को श्वेत के द्वारा युद्ध से विमुख किया हुआ देख समस्त पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन का मन उदास हो गया। तब दुर्योधन ने कुपित हो समस्त राजाओं तथा सेनाओं के साथ उस रणभूमि में पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया। दुर्मुख, कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा राजा शल्य आपके पुत्र की आज्ञा पाकर भीष्म की रक्षा करने लगे। दुर्योधन आदि सब राजाओं के द्वारा पांडव सेना को युद्ध में मारी जाती देख
श्वेत ने गंगा पुत्र भीष्म को छोड़कर आपके पुत्र की सेना का उसी प्रकार वेग पूर्वक विनाश आरंभ किया जैसे आंधी अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। राजन, विराट पुत्र श्वेत उस समय क्रोध से मूर्छित हो रहे थे। वे आपकी सेना को दूर भगाकर फिर सहसा वहां आ पहुंचे जहां भीष्म खड़े थे। महाराज, वे दोनों महाबली महामनावीर बाणों से उद्दीप्त हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से समीप आकर वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध करने लगे। श्वेत ने धनुष खींचकर 7 बाणों द्वारा भीष्म को वेध डाला। तब पराक्रमी भीष्म ने श्वेत के उस पराक्रम को स्वयं पराक्रम करके वेग पूर्वक रोक दिया, मानो किसी मतवाले हाथी ने दूसरे मतवाले हाथी को रोक दिया हो। तदंतर श्वेत ने पुनः झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से शांतुनंदन भीष्म को बींध डाला। तब शांतुनंदन भीष्म ने भी 10 बाण मारकर बदला चुकाया। उनके द्वारा घायल किए जाने पर भी बलवान श्वेत विचलित नहीं हुए, वह पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। तदंतर क्षत्रिय कुल को आनंदित करने वाले विराट कुमार श्वेत ने युद्ध में कुपित हो धनुष को जोर जोर से खींचकर भीष्म पर पुनः बाणों का प्रहार किया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए 9 बाण मारकर भीष्म के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए। फिर शिखा शून्य पंख युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा महात्मा भीष्म के ताल चिन्ह युक्त ध्वजा का ऊपरी भाग काट डाला। भीष्म के ध्वज को नीचे गिरा देख आपके पुत्रों ने उन्हें श्वेत के वश में पड़कर मरा हुआ ही माना। महात्मा भीष्म के ताल ध्वज को पृथ्वी पर पड़ा देख पांडव हर्ष से उल्लसित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोध पूर्वक अपनी सेना को आदेश दिया, वीरों, सावधान होकर सब ओर से भीष्म की रक्षा करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे देखते देखते श्वेत के हाथों मारे जाएं। मैं तुम लोगों को सत्य कहता हूँ कि शांतुनंदन भीष्म महान शूरवीर हैं। राजा दुर्योधन की यह बात सुनकर सब महारथी बड़ी उतावली के साथ वहां आए और चतुरंगिणी सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म की रक्षा करने लगे। राजन, बाहलीक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विवंशत इन सब ने शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करते हुए चारों ओर से भीष्म को घेर लिया और श्वेत के ऊपर भयंकर शस्त्र वर्षा करने लगे। तब अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी श्वेत ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बड़ी उतावली के साथ क्रोध पूर्वक पहने बाणों द्वारा उन सब को रोक दिया। जैसे सिंह हाथियों के समूह को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार उन सभी महारथियों को रोककर भारी बाण वर्षा करते हुए श्वेत ने भीष्म का धनुष काट दिया। राजेंद्र, तब शांतुनंदन भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध स्थल में टंक पत्र युक्त पहने बाणों द्वारा श्वेत को घायल कर दिया। राजन, तब सेनापति श्वेत ने कुपित हो उस समर भूमि में बहुत से लौहमय बाणों द्वारा सब लोगों के देखते देखते भीष्म को क्षत विक्षत कर दिया। श्वेत ने संपूर्ण विश्व के विख्यात वीर भीष्म को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई, साथ ही आपकी सेना में सब लोगों पर महान भय छा गया। श्वेत ने वीरवर भीष्म को कुंठित कर दिया और उनका शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया। दोस्तों, इसके आगे का वर्णन हम सुनेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सकारात्मक विचार जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।